बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बड़े ही ज़बरदस्त और रिफ़्रेशिंग से तरबूज़ के शरबत की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़ायक़ेदार और बहुत रिफ़्रेशिंग बनकर तैयार होता है। एक मैंने 4 किलो का तरबूज़ ले लिया था बड़ा, और उसमें मैंने पीसेस कर लिए थे। इस वक्त मैं एक बड़ा सा पीस लिया है और उसको मज़ीद छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर रही हूँ। इसको हमें जूस बनाना है ब्लेंडर में डाल के। तो मैंने अच्छा खासा बड़ा पीस लिया था। अच्छा, बीज आप ऑप्शनल है, निकालना चाहें निकाल दें, लेकिन इतने सारे बीज हैं आप निकाल सकते नहीं हैं। तो एक ब्लेंडर का जग है और उसमें मैंने ये सारे पीसेस डाल दिए। आप देख रहे हैं मैंने इतना बड़ा पीस लिया था कि जग ऊपर तक जो है वो फिल हो गया था, और बग़ैर पानी डाले मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है और ये इसका जूस बन गया है। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने 1 किलो दूध लिया था और उसमें हाफ़ कप शक्कर डाल के उबाल लिया था, ताकि चीनी भी साथ ही डिज़ोल्व हो जाए। जब वो ठंडा हो गया था तो एक पॉट में मैंने 1 किलो दूध डाला है मीठा वाला, और उसके बाद ये जो जूस बनाया था वो डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। आप खूब सारी इसमें बर्फ़ डाल दीजिएगा। जितना ज़्यादा ये ठंडा होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत रिफ़्रेशिंग है, बहुत फ़रहत बख्श है। गर्मियों में आपको पता है आजकल बहुत शदीद गर्मियाँ पड़ रही हैं। आप बाहर से आएँ, आपके गेस्ट आएँ तो आप उनको ये सर्व करें। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें 3/4 कप यानी कि आधा कप से थोड़ा सा कम मैंने इसमें रूह अफ़ज़ा डाल दिया है। और अगर आपको मज़ीद ज़्यादा अच्छा लगता हो तो आप ज़्यादा भी डाल दीजिएगा, लेकिन ज़्यादा मीठा ना हो जाए इसलिए मैंने रूह अफ़ज़ा थोड़ा कम डाला है। अब इसमें हम थोड़े से चंक्स डालेंगे वाटरमेलन के। जितने बड़े चंक्स आप पसंद करते हो उतने बड़े डाल लीजिएगा। ये शरबत बहुत अच्छा लगता है जब बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो खूब सारी बर्फ़ डालेंगे, इसलिए हमने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है, क्योंकि बर्फ़ जो है वो पानी की जगह फ़िल कर देगी और आपका झटपट सा बहुत ही ज़बरदस्त सा तरबूज़ का शरबत तैयार है। आप बिलीव कीजिए कि ये बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होता है और बहुत ज़्यादा जल्दी आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। आप अपने बच्चों को भी ये बनाकर पिलाइए। आजकल रमज़ान है, इफ्तार में बनाइए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप एक बार इसको बना लेंगे तो बार बार ज़रूर ट्राई करेंगे। इस रेसिपी को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।